हेलो। आज हम समझेंगे लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड होता है, या फिर रेयरर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब जाता है तो नॉर्मल से दूर क्यों बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों होता है। ठीक है, हम लोग स्नेल्स लॉ तो पढ़े हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अगर मैं एक इंटरफेस लूं, इंटरफेस मतलब ये एक मीडियम और ये एक मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस। तो ये ऊपर का मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लेते हैं, और ये नीचे का मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लेते हैं। और n1 को अगर मैं रेयरर मान लूं और n2 को डेंसर मीडियम मान लूं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n2 इज ग्रेटर देन n1। क्यों? क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, और जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर n2 n1 से ज़्यादा है, तो अगर मैं n2 बाय n1 करूँ, n2 बाय n1 करूँ, तो ये बड़ा वाला नंबर, ये छोटा वाला नंबर, तो बड़े वाला नंबर न्यूमरेटर में है, छोटा वाला नंबर डिनोमिनेटर में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो n2 बाय n1 क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ऐसा है तो साइन आर को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या होगा? साइन आई इज ग्रेटर देन, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके साइन आर हो जाएगा। तो दोनों का अगर साइन एंगल हटा दूं तो आई इज ग्रेटर देन आर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। कब? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का बड़ा होगा फर्स्ट मीडियम से। मतलब लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा ऐसे करके, यहाँ पे बनाएंगे नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। तो यहाँ पे बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये किधर बैंड होगा? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो छोटा होगा, मतलब आर इज लेस देन आई होगा, और आई इज ग्रेटर देन आर होगा। ठीक है।